जितना ही रेट है हम खरीदते हैं, ये हमने निर्णय किया है। माननीय जया जी। Mantri ji, are you still importing pulses from other countries into our country? And from where and how many and which are the pulses? Thank you. Honorable Minister. Sir, pulses import का जब some of the pulses which are comparative, जैसे मैंने कहा 230 LMT is our प्रोडक्शन हो रहा है, 242 इस बार एक्सपेक्टेशन है, 280 LMT इज आवर रिक्वायरमेंट। इसीलिए इंपोर्ट तो हो रहा है। इंपोर्ट में सरकार कोई इंपोर्ट नहीं खरीदते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ चीजें हमने विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रखा है। नहीं माननीय मंत्री जी, एक सेकंड, माननीय सदस्य जानना चाहती थी कि हम कितनी पल्सेज इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका स्रोत क्या है। तो ये जानकारी अभी नहीं हो तो माननीय सदस्य को ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। सर, मैंने वही कहा, नियरली अबाउट डिफरेंस इज 242 मीन्स 280 हमारा रिक्वायरमेंट है, बाकी 30 तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम कभी भी चना इंपोर्ट करते हैं, तूर इंपोर्ट करते हैं, जहां से इंपोर्ट करते हैं मैं इंफॉर्मेशन उनको भेजता हूं, माननीय जया जी को, सदस्य को भेजता हूं। और मेरी भी एक मदद कीजिए जी। ये कहा जाता है ये मूंग और मसूर की दाल, इसकी सही व्याख्या क्या? मंत्री के पास जानकारी नहीं है क्या? जयराम जी, जब आप भी इधर थे और अनेक बार ऐसा हुआ, नहीं सुनते कई बार कर, दी ऑनरेबल मिनिस्टर is very well prepared, but if you ask statistics, and Jayaji is right in asking statistics, and I have ruled from the chair, the honorable minister will make available that information to Jayaji and also information to me कि ये मूंग मसूर की दाल कैसे हुई। मैंने उत्तर में भी कहा द डिफरेंस इज नियरली अबाउट 30 to 40 LMT। इतना तो इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट कौन सा कमोडिटी कहां से करते हैं ये तो मैं सदस्य को भेजता हूं। ऐसे तो 5 ईयर का फिगर मेरे पास है, लेकिन ये सब मैं पढ़ नहीं सकता हूं। ऐसे तो येलो पेजेस 2018-19 में मंत्री जी 8,50,408 LMT मंत्री जी किया है। ये जानकारी सूचीबद्ध कर एक्यूरेसी के साथ माननीय सदस्य को प्रेषित कर दीजिए और सदन के पटल पर भी रख दीजिए। ठीक है। इस सप्ताह में क्वेश्चन नंबर 319 श्री एम षणमुगम, ऑनरेबल मिनिस्टर। पटल पर रख दी गई। सप्लीमेंट्री नंबर 1 श्री एम षणमुगम। Thank you, sir. Sir, after introduction of GST and abolition of various tariffs, taxes and cess levied in the state government, the volume of state finance has shrunk and the states have to depend only the union government. Our state of Tamil Nadu being coastal state, every year we have to devastate it with cyclone, floods and heavy rains. Our road conditions, infrastructure, bridges, street lights, sanitation, buildings are affected due to natural disaster for which we needed financial assistance has not been extended by the union government. I would like to know from you, sir, whether the union government will give more funds for disaster management to our Tamil Nadu. सभापति महोदय, और अभी माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया कि तमिलनाडु को धन नहीं दी जा रही है, अगर मैं सदन के आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि जो तमिलनाडु को जो कर हस्तांतरण हुआ है वो 9 से 14 तक 62,758 करोड़ रुपये, और अगर देखें तो 14 से 19 में 1,19,455 करोड़ और 19 से 25 तक 2,33,334 करोड़। वहीं पे अनुदान के रूप में अगर देखें तो 9 से 14 में जहां
1262 करोड़ और 14 से 19 में 95,734 करोड़ और 219-25 में 1,83,495 करोड़। और विशेष सहायता की जो बात उन्होंने कहा है, अगर आप देखें तो 21-22 में 505.50 करोड़, 22-23 में 4,011.27 करोड़, 23-24 में 5326.42 करोड़, 24-25 में 7345.46 करोड़। जहां तक कर हस्तांतरण का सवाल है सभापति महोदय, अगर 4 से 14 के जो 94,971 करोड़ था और जो 24 में 2,92,113 करोड़ हुआ है, मतलब 207%। उसी प्रकार से अनुदान में भी अगर आप देखें तो 342% की बढ़ोतरी तमिलनाडु में की गई है। और जहां तक वो डिजास्टर की बात कर रहे थे, उसमें तमिलनाडु को अभी 1121.5 करोड़ का भी दिया गया है। उसका डेट भी बढ़ा दिया गया है कि आप उसको खर्च 31/12/2025 तक कर सकते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री।